आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि BC क्या है, BC टावर है और जिसकी ऊंचाई h मीटर है। AD क्या है, AD एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर ये दिया गया है। भवन, ये भवन है और ये हमारा BC क्या है, केबल टावर का शिखर है। इस भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अगर हमने 45 डिग्री यहाँ पे मान लिया और इसके साथ ही हमने मान लिया कि जो AB की वैल्यू है वो x मीटर है। अगर AD की वैल्यू 7 मीटर है तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BE की वैल्यू भी 7 मीटर हो जाएगी। तो अगर हम EC की वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि टोटल हमारी जो हाइट है वो h मीटर है तो h में से हमारा 7 माइनस हो जाएगा, यानी h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EDB और ABD, चूंकि DE और AB क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इसलिए EDB और ABD होगा वो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण के कारण से। तो यहाँ पे जो DE है, DE वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल हो गया यहाँ पे। उसके बाद में अगर AB के पैरेलल है तो जो हमारा कोण है EDB, कोण EDB इज इक्वल टू ABD, कोण ABD इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये किसके अकॉर्डिंग से है, एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण, यानी एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DAB, समकोण त्रिभुज DAB में अगर हम DAB लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब हमारा AD है तो AD हो जाएगा बटा आधार क्या है, आधार हमारा AB है तो AB हो गया। AD की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 7 मीटर तो 7 हो गया, अपान AB को हमने x माना है तो x हो गया। अब हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए हम tan 45 डिग्री के स्थान पे 1 लिखेंगे। तो 1 इज इक्वल टू 7 अपान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को अगर x से करेंगे तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 मीटर। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में अगर हम समकोण त्रिभुज DEC ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पे लंब हमारा क्या है, EC है, तो ये हो गया EC अपान DE, EC की वैल्यू क्या है, h माइनस 7, क्योंकि BE की वैल्यू 7 मीटर है तो हमारा EC क्या होगा, h में से हम 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 7 अपान DE की वैल्यू क्या है, तो DE की वैल्यू x है। अगर AB की वैल्यू x है तो DE की वैल्यू क्या होगी, ये भी x हो जाएगी, अपान x हो गया। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इसलिए हम इसके स्थान पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू
h माइनस 7/x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे √3x इज इक्वल टू h माइनस 7। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब हम सेकंड में x का मान रखेंगे तो इसको हम लिखेंगे √3x की जो वैल्यू है 7 मीटर है तो ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू h माइनस 7। 7 को इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। इसको लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7। तो यहाँ पे 7 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो h इज इक्वल टू, अगर 7 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 √3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर है। तो इस प्रकार से टावर की ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1 मीटर है।